तो दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि शर्जील इमाम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बड़ा फैसला लिया गया है बहादुरगंज से। आपको बता दें, शर्जील इमाम पिछले कई वर्षों से जेल में बंद है। 5 सालों से जेल में कैद शर्जील इमाम ने चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया है। असल में इसके पीछे जो वजह बताई है उन्होंने, वो कहीं न कहीं एक ऐसी वजह है जो लगभग लोगों को मालूम थी, और वो एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने अदालत में अपने रिहाई की मांग की थी। बेल लेने का उन्होंने प्रयास किया। पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने जो है वो सुनवाई करवाई कि भाई हमें बेल दिया जाए, हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हम लोगों के बीच जाना चाह रहे हैं, प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। उसके बाद जो शर्जील इमाम की पूरी टीम है वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बेल न दे करके तारीख दी, और वो तारीख थी अक्टूबर के आखिरी वक्त में, यानी कि इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो आप समझ सकते हैं कि भाई चुनाव जब नवंबर के फर्स्ट वीक में होना है, उसके बाद सेकेंड वीक में रिजल्ट आना है, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि शर्जील इमाम चुनाव लड़ पाते। जब तक उन्हें बिल नहीं मिलेगा वो कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे वो अपने आप को नॉमिनेट करेंगे, कैसे नामांकन कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें, सारी परेशानियों के बीच शर्जील इमाम ने एक बड़ा फैसला लिया है जेल के अंदर से कि वो बहादुरगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें, उनके भाई मुजम्मिल इमाम ने फेसबुक पर इस पूरे मामले के बारे में जानकारी साझा की। शर्जील इमाम ने इस पूरे प्रकरण के बीच उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कहीं ना कहीं शर्जील का इस स्थिति में समर्थन किया, सपोर्ट किया, उन्हें चुनाव लड़ाने की बात की। इस बीच एक और जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि वो लोगों के बीच जाना चाहते थे, लोगों से मुलाकात करना चाहते थे, उनको रूबरू होकर के बताना चाहते थे कि वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, वो किस वजह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट ने, यानी कि सेंटर ने, सरकार ने उन्हें ये मौका नहीं दिया, उन्हें बिल नहीं मिला, वो रिहा नहीं हो सके और वो लोगों के बीच नहीं जा सके। उन्होंने ये बात बताई कि हमारी टीम ने 2 से 3 महीने जो मेहनत किए, उस मेहनत से जो रिजल्ट हमें मिला है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है फायदा हमें आने वाले चुनाव में मिलेगा। हम बेहतर करेंगे, हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। और उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया कि जो लोग भी आज नुमाइंदगी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो सो कॉल नुमाइंदे बने हुए हैं, समाज को बेहतर से बेहतर पोजीशन पर ले जाने की बात कर रहे हैं, वो फरेबी है और फरेब करते हैं। कहीं ना कहीं शर्जील इमाम के चुनाव लड़ने के बाद सीमांचल में इस बारे में ही सिर्फ सीमांचल में इस बारे में चर्चाएं नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के हर एक कोने में शर्जील इमाम के चुनाव लड़ने की खबर पहुंच चुकी थी। और लोग ये कह रहे थे कि एक शख्स जिसके ऊपर UAPA लगाया गया है, एक शख्स जिसके ऊपर कई धाराओं में FIR दर्ज किया गया है, उसने ये बड़ा फैसला लिया है कि वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन आपने देखा किस तरीके से शर्जील इमाम को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उनको रिहाई नहीं मिली, बिल नहीं मिला। जब वो लोगों के बीच खुद रूबरू नहीं हो सकेंगे, लोगों के बीच नहीं जा सकेंगे, लोग उन्हें नहीं देखेंगे, उन्हें करीब से नहीं सुनेंगे, तो यकीनी तौर पर लोग उन पर वो एतमाद नहीं कर पाएंगे जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। अब देखना यह है कि बहादुरगंज में क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आती है। बहादुरगंज वो सीट है दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस सीट के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि वहां से इस बार जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तौसीफ आलम को प्रत्याशी बनाया है, और भी कई दल है जो वहां चुनाव लड़ने वाले हैं। देखना यह है कि रिजल्ट क्या होता है, कौन किसे, जनता किस पर भरोसा करती है। लेकिन शर्जील इमाम जैसे एक बेहतरीन युवा, एक बेहद कहा सकता है कि एक बड़ी सोच का जो नौजवान था, वो चुनाव लड़ने से बस इस वजह से वंचित हो गया क्योंकि इस देश की अदालत ने, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या निचली अदालतें हों, उन्होंने कहीं ना कहीं शर्जील इमाम को बिल देने से इनकार कर दिया, बेल देने से इनकार किया। और याद रखिएगा, उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोगों का कहीं ना कहीं ये राइट है कि उसे बेल मिले, बस कुछ मजबूरियां होती है, एक्सेप्शनल केस होता है जहां आपको जेल में रहना पड़ता है। लेकिन शर्जील के ऊपर अभी तक जो मुकदमात है वो सही तरीके से चलाए भी नहीं गए, उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो अभी तक साबित भी नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।